बोधगया होटल एसोसिएशन की तरफ से है। बोधगया होटल एसोसिएशन, जैसा आप लोगों को कई बार आप लोगों ने न्यूज़ को अपने अखबार के माध्यम से और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने प्रकाशित किया है। हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं बोधगया में अवैध मोनास्ट्रीज के विरुद्ध में, जिससे हमारा होटल व्यवसाय प्रभावित है। तो ये हमारा जो अवैध मोनास्ट्री के विरुद्ध में जो लड़ाई है, वो हम लोग लड़ाई सड़क पर नहीं लड़ रहे, हम लोग उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं। उच्च न्यायालय से मेरा अभिप्राय है कि उच्च न्यायालय में हमने एक रिट याचिका दायर किया 2017 में बोधगया होटल एसोसिएशन की तरफ से, महासचिव के हैसियत से। तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो अवैध मोनास्ट्रीज हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और इनका जो है क्रियाकलाप का जांच करके हर तरह से और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी जो थे उस समय अनिल कुमार सिंह जी, तो उन्होंने एक समीक्षा बैठक बुलाया जिसमें हमारे डीएम साहब थे कुमार रवि जी, तो उनके साथ में एक समीक्षा बैठक हुआ जिसमें डीजीपी महोदय और जितने उच्च पदाधिकारी गण थे बिहार सरकार के, वो सारे शामिल थे। तो उसमें यह समीक्षा बैठक में पाया गया कि बोधगया में बहुत तरह की ये जो मोनास्ट्रीज हैं, इनमें विसंगतियाँ हैं। क्या क्या विसंगतियाँ हैं कि ये यहाँ पे व्यापार करते हैं, यहाँ पे ये अवैध निर्माण इनका है, किसी तरह का बिल्डिंग बायलॉज का फॉलो नहीं करते हैं और ये बना लिए हैं। इनको बनाना चाहिए था ट्रस्ट एक्ट के अनुसार धर्मशाला, इनको बनाना चाहिए था हॉस्पिटल, इनको बनाना चाहिए था स्कूल, और ये बनाए हैं गेस्ट हाउस, जो कि इनके लिए अलाउड नहीं है। या किसी भी कानून के अंतर्गत ट्रस्ट एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप गेस्ट हाउस चलाइए और पैसे कमाइए, लेकिन ये वो कर रहे हैं धार्मिक गतिविधियों के आड़ में इस तरह से कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर जो समीक्षा बैठक बुलाया गया था चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा, तो उसमें यह सारा कुछ पाया गया। हमारे डीएम साहब जो तत्कालीन थे, उन्होंने सब कुछ बताया सिलसिलेवार ढंग से कि यहाँ पे बोधगया में क्या क्या होती है, क्या क्या ये लोग करते हैं और कैसे कैसे ये छद्म नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहीं और होता है, यहाँ पे जो है एक्टिविटी दिखाते हैं और ये धर्म के नाम पर यहाँ पर जो है पैसा कमा करके इसको विदेशों में भेजना, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का काम, और ये ज़मीन खरीदने का काम। इनके यहाँ जो है दुकानें चलती हैं, हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, इनके यहाँ जो है रेस्टोरेंट टाइप का व्यापार चलता है, और ये जो इनका है हर तरह का क्रियाकलाप वो किसी को बताते नहीं हैं। किसी तरह का कोई इनका जो है सी फॉर्म हम लोग जैसे भरते हैं होटल वाले, ना कोई सी फॉर्म भरते हैं ना कुछ करते हैं। तो इसी को लेकर के 2017 से हमारे एक केस चल रहा है। तो उसमें जो चीफ सेक्रेटरी महोदय थे, उनका आदेश का पालन करने के लिए यह रीट लाया गया कि जो उन्होंने अपने समीक्षा बैठक में जो कुछ पाया और जो दिशा निर्देश था सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, जो चीफ सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से जो निर्देश दिया गया था, उसका पालन अभी तक नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो उसी में हम लोग गए थे हाई कोर्ट कि भाई इनका जो इन्होंने जो कहा है उसका पालन करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रभावित हो रहे हैं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इसलिए प्रभावित हो रहे हैं होटल वाले कि यहाँ पे हम लोग होटल व्यापार चला रहे हैं, यहाँ पे हम सरकार के सारे नियम कानून का पालन करते हैं, जीएसटी से लेकर के ईपीएफ है, ये है, वो है, लेबर लॉ है, सब कुछ का हम लोग पालन करते हुए हम लोग करते हैं। और हम लोगों का व्यापार जो है यहाँ पे उसको मार रहे हैं ये अपने मोनास्ट्री वाले अघोषित व्यापार करके। तो उसमें कोर्ट ने भी ये पाया, कोर्ट ने भी अपना जो है संज्ञान में इसको लेते हुए सबसे पहले इसका एडमिशन लिया हमारे केस को। एडमिशन के बाद में सुनवाई चल रही थी, तो रवैया इनका ये था हमारे अपोजिशन पार्टी का, जो इसमें पार्टी है, तो उसमें यही था कि इसको जो है ठंडे बस्ते में धीरे धीरे करते चले, डेट पर तारीख पे तारीख अपना लेते जा रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट को ये समझ में आया कि नहीं, इसमें जो है आवश्यकता है काम करने की, क्योंकि ये इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इतना यहाँ पे जो है लोग प्रभावित हैं, तो इस पर हमको काम करना है। तो हाई कोर्ट ने पिछले कई महीने पहले की बात है कि कुछ आदेश पारित किए कि भाई आपको जो है, जब आपको इन्होंने खुद नगर परिषद ने एक्सेप्ट किया कि इनके नक्शे पास नहीं हैं, तो नक्शे पास नहीं है जिन मोनास्ट्री के विरुद्ध में हम वहाँ गए हाई कोर्ट में, तो इन्होंने खुद बताया कि नक्शे पास नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर नक्शे पास नहीं है तो बना कैसे है, अब बन गया तो आप इस पर क्या कर रहे हैं भाई। तो इन्होंने बताया कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है कर रहे हैं, कार्रवाई करने का हम लोग मतलब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो बोला ठीक है, कार्रवाई जो कीजिए, तो उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको बताया था। एक्शन टेकन रिपोर्ट में इनको जो है बताया फिर कि हाँ हम लोग एक्शन लिए हैं, इनको नोटिस किया, फाइनल नोटिस कर दिया, और इनको हमने बोल दिया है कि भाई अब जो है आपको कोई नोटिस नहीं किया जाएगा, आपको जो है अब कोई टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर अब कार्रवाई होगी। तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है।
फिर उसके बाद ये अपना आगे जब सुनवाई हुई 2-3 डेटों में, तो इन्होंने अपना ये डेट लेते गए, लेकिन हाई कोर्ट अपना जो है अपने स्तर से उसमें हर डेट में कुछ ना कुछ उसमें जो है अपना प्रगति का आदेश पारित करते रहे। तो अभी इनको जो है 22 तारीख को अभी आदेश एक हुआ है, जिसमें कि इनके 2 पिछले आदेश जो थे हाई कोर्ट के, उसको संलग्न करते हुए, उसको बताते हुए इनको बोला गया नगर परिषद को कि आप जो हैं अब आपको अंतिम अवसर ये दिया जा रहा है और इसके बाद हम अब कुछ नहीं सुनेंगे, आपको जो है जो करना है आपके। तो नगर परिषद ने क्या बताया है कि हमने इनको से मांगा नक्शा है, इनके पास नक्शा नहीं है, पहले तो ये बोले, फिर उसके बाद बोले कि हाँ अब इनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सबको पेनल्टी लगाया है, जो हम लोगों को बताया गया नगर परिषद के द्वारा कि पेनल्टी इनके ऊपर लगाया, किसी के ऊपर 1 करोड़, किसी के ऊपर 80 लाख, किसी के ऊपर 50 लाख, इस तरह से अवैध निर्माण का पेनल्टी। तो पेनल्टी जब आपने लगाया, तो पेनल्टी लगा करके जब पेनल्टी भी नहीं पे कर रहे हैं आपको, तो पेनल्टी नहीं पे कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई, फिर अगला कार्रवाई बनता है डिमोलिशन का, कि आपको ना पेनल्टी मिल रहा है ना आप उसको कुछ कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मतलब पेनल्टी लगाए थे, उनको नोटिस किए थे, सिर्फ क्या मतलब वो फाइल में दबा करके रखने के लिए। तो वही हम लोगों ने बोला कोर्ट में कि भाई इन्होंने जो किया है तो इसका आप मंगा लीजिए, इनसे पूछिए भाई। तो इन्होंने वही कहा है कि 4 सप्ताह का हमको और जो है एक मोहलत दे दिया जाए, 4 सप्ताह में हम जो है या तो डिमोलेशन या इनका जो पेनल्टी ले करके हम आपके पास में आएंगे। तो पेनल्टी भी अगर मान लिया दे दिया जाता है, तो पेनल्टी देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अवैध निर्माण करके पेनल्टी दे करके आप बच जाएंगे। उसमें फिर ये देखा जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इनका जो पेनल्टी लगा तो ये विधिवत है कि नहीं है, विधिवत संरचना का पेनल्टी ले रहे हैं कि गैर कानूनी जो मतलब मान्य नहीं है, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है उसके अनुसार ले रहे हैं। तो ये सब देखा जाएगा। फिर एक तो ये हो गया, दूसरा पहलू ये है कि BTMC है, BTMC के ऊपर भी उसी रीट में एक क्वेश्चन किया गया है कि बोधगया में जब नक्शा का निर्माण बंद था, BTMC ने इतना बड़ा यहाँ पे निर्माण कर लिया, तो इनसे जब पूछा गया था पीछे, तो इन्होंने बताया था कि पुल निगम के द्वारा इनको अनुशंसा प्राप्त है। तो अनुशंसा प्राप्त होना और नक्शा पारित होना दोनों 2 चीज़ें हैं। तो पुल निगम अगर इनको बना रहे, पुल निगम हो सकता है कि एक माध्यम होगा इनको बिल्डिंग बनाने का, क्योंकि पुल निगम भी बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। हो सकता है कि इनकी फंडिंग बिहार सरकार के तरफ से हुई हो, हमको नहीं लगता वैसा, क्योंकि ये तो BTMC अपना है, इनका फंड है, इनका काफ़ी फंड है कि ये खुद बना सकते हैं। तो हो सकता है पुल निगम किसी तरह से इसमें सहभागी हो रहा हो, तो पुल निगम के द्वारा इनको अनुशंसा प्राप्त है ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि बिल्डिंग बायलॉज में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स जो हैं, प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स मतलब हो गया कि आपका ये बोधगया जो है वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया। तो ऐसे ही ये प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स है। प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स में कितने 100 मीटर तक आप जो है नहीं बना सकते हैं, तो आपका ये नया निर्माण कैसे हो गया। तो ये बातें जो हैं, इनके इन बातों का जवाब BTMC को देना है। BTMC भी जो है टाल मटोल कर रही थी, तो उनको भी वो है रिस्पोंडेंट नंबर 7, 6 नंबर में आता है नगर परिषद और 7 नंबर में BTMC। दोनों को ये बोला गया है कि भाई जो आप टाल मटोल कर रहे हैं, पहले से आपके विरुद्ध में कई ऑर्डर जो पहले से पास हैं, उनको देखते हुए और आपको अब जो है कोई मोहलत, आप मोहलत फिर मांग रहे हैं, तो मोहलत अब नहीं दिया जाएगा, ये लास्ट आपको अंतिम अवसर है, आपको दिया जा रहा है। और 20/7/2026 को इसका जो है फाइनल एक तिथि निर्धारित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि आप क्या करते हैं, आप पेनल्टी ले रहे हैं जो आप बताए हैं, या आप जो इनका डिमोलिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा आप हमको बताइए। तो इसी को लेकर के पीछे DM साहब ने भी एक आदेश निकाला था बोधगया में कि भाई किसी तरह का निर्माण नहीं होगा। तो हमको लगता है कि हद तक उसका पालन हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर इक्का दुक्का हम लोग को पता लग रहा है कि नहीं, बीच में जो है कहीं कहीं पर निर्माण हो रहा है, वो लगता है नगर परिषद के मतलब संरक्षण में कहीं कहीं पर ये सब हो रहा है। तो उसको भी बताने की ज़रूरत है, उसको हम लोग बाद में अपना पेश करेंगे कि भाई बावजूद इसके कि रोक लगाया गया था, फलाने फलाने निर्माण हो गए। तो अभी जो मेन बेसिक मुद्दा ये है कि इनके ऊपर जो अंकुश लगाया जाना था, जो ये रुका हुआ था मामला, हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेकर के एक अंतिम तिथि मुकर्रर कर दिया कि नहीं, अब आपके हम नहीं सुनेंगे, अब आपको जो है मतलब करना है, अब करके हमको बताना है। क्योंकि आपने कई डेटों में ये बोला कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है तारीख पे तारीख वाला आपका सिस्टम जो चल रहा था वो नहीं चलेगा। तो यही है आज का मुद्दा कि जो मोनास्ट्री के विरुद्ध में हमारी लड़ाई चल रही है एसोसिएशन की, कि भाई यहाँ पे जो ये अवैध निर्माण और अवैध जो व्यापार कर रहे हैं,
उसको यहाँ पर रोकने की दिशा में हम लोगों ने जो एक जनहित याचिका दायर किया था, उस पर हाई कोर्ट ने एक अच्छा आदेश दिया है कि भाई आप यहाँ पे नगर परिषद को बताया गया है। अब नगर परिषद से आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई कितना कितना किसके ऊपर जो है इन्होंने पेनल्टी लगाया और क्या लगाया है, और इसमें ये आगरेतर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर पेनल्टी नहीं दिए हैं तो उसके बाद इन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाया। तो वो तो नहीं कर रहे हैं, वो तो इलीगल हैं ही। साथ साथ हमारे जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हम आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारा जो है कार्यपालिका को ये काम करना था कि जो कोर्ट का आदेश है तो उसको पालन करवाने की दिशा में, या यहाँ पे गलत नहीं है उसको रोकने की दिशा में जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम उठाया नहीं गया, और अभी भी नहीं उठाया जा रहा था। तो उसके विरुद्ध में जो हाई कोर्ट का ये एक आदेश आया है। ये हमारे लिए एक ये कि इसका बहुत अच्छा मतलब है हमारे होटल के लिए। आपको क्या लगता है कि नगर परिषद का जो जवाब कोर्ट में आया या आपको जो बताया गया, जो अवैध बिल्डिंगें बनी है उसको लीगलाइज करने की प्रोसेस में है क्या? हम एक बार मिले थे, अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ ईओ साहब से मिले थे, तो ईओ साहब ने बोला था कि हाँ हम जो है मतलब ये गलत तो है ही, इनका कोई नक्शा वक्शा पास नहीं है, इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई करेंगे बोल तो रहे थे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी जब तारीख आई तो फिर वही इनका टाल मटोल रवैया कि हाँ अभी जो है फलाना राष्ट्रपति फलाने जगह के आ गए, तो राज्यपाल साहब आ गए थे, तो ये आ गए थे, वो आ गए थे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ करके ये जो है अपना बचने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये इस तरह से कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनको जो चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश है उन्हीं को बुला लिया जाए कोर्ट में, कि आपके आदेश का पालन जब ये निचले अधिकारी नहीं कर रहे हैं, आपके अधीनस्थ पदाधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो कौन करेगा? कोर्ट तो पूछ जाएगी नहीं। या जो कंप्लेनेंट है या कहिए जो इन्होंने जनहित याचिका जिस एसोसिएशन ने दिया वो तो करेंगे नहीं, कानून को तो अपने आप में। जो पेनल्टी जो बोल रहे हैं कि पेनल्टी की बात चल रही है, तो पेनल्टी लेकर के क्या लीगलाइज हो जाएगी पेनल्टी? नहीं, हमको तो नहीं लगता है। पेनल्टी लेना एक अलग बात है, पेनल्टी लेकर के अगर लीगलाइज होने लगे तो कोई भी आदमी कहीं पे कोई बिल्डिंग खड़ी कर दे और वहाँ पे लीगलाइज करा ले, ऐसा नहीं होता है। पेनल्टी का मतलब ये होता है कि आपने बिल्कुल ही किसी तरह का आपका नक्शा पास नहीं है, तो उसमें जो है हम जहाँ तक आपको क्षम्य है, जहाँ तक हम आपको राहत दे सकते हैं, जहाँ तक पेनल्टी ले करके समायोजन कर सकते हैं कि ठीक है जहाँ पर आपको बनाना था 50 फीट में, वहाँ पर आपने बना लिया 70 फीट में, तो ठीक है भाई हम उसका 50 फीट को हम लीगलाइज आपको कर सकते हैं। लेकिन वो भी अब ये देखना पड़ेगा कि आपको लीगलाइज किस तरह से किया जाए। आप एक मोनास्ट्री चला रहे हैं, आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट में निबंधित हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आपको मोनास्ट्री बनाना है। यहाँ देखिए किसी भी जो ये बिल्डिंग बनाया है गेस्ट हाउस नुमा, इन्होंने इसमें कहीं पे धर्मशाला नहीं लिखा हुआ है। धर्मशाला का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के आप उनको अंदर जाने दें, उनको वहाँ ठहरने दें, उनको रहने दें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो बनाया हुआ है गेस्ट हाउस, अगर आप जाएंगे आपको भी रोका जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है समीक्षा बैठक में चीफ सेक्रेटरी महोदय के सामने तत्कालीन जो डीएम साहब थे कुमार रवि, उन्होंने ही बोला है कि वहाँ पे इस तरह के है। वहाँ पे जब जाते हैं तो ये सीधा कहते हैं कि आप टॉक टू एम्बेसी। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान आया कि भाई एम्बेसी क्यों, ये हमारे अधीन है, हमारा बिहार सरकार के अधीन है, हमको इनको जवाब देना। एम्बेसी क्या करेगी इसमें? एम्बेसी अपने देश का कानून यहाँ लागू नहीं कर सकती है ना, वो अपने देश के लोगों को बचा सकते हैं कि उनके साथ कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन हमारा कानून के साथ में वो छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? हमारा कानून का तो देखभाल, उसका पालन करना वो हमारा काम है, हम करेंगे। तो वो हो गया। बाकी जो है यहाँ पे जिस तरह का ये लोग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर अगर पेनल्टी ले करके यही कर सकते हैं कि पेनल्टी ले करके इनको एक तत्कालिक राहत दिया जा सकता है कि हाँ भाई ठीक है, अब आप जो है आगे बढ़ करके अपनी सफाई दें कि हमने कैसे गलती से बना लिया। तो गलती से अगर बना लिया तो उसका क्या प्रोविज़न है फिर आपके बिल्डिंग बायलॉज में, उसको देखा जाएगा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े बिल्डिंग जो है मतलब दिल्ली से लेकर के महानगरों में बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हुए हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर है तो आपका ध्वस्त होगा फिर। मोनेस्ट्री एक्ट के अनुसार यहाँ जो अभी चल रहा है मोनेस्ट्री, तो उसमें क्या अवैध है? कौन कौन चीज़ अवैध आपने देखा यहाँ पर? देखिए मोनेस्ट्री एक्ट करके कोई एक्ट नहीं, इंडियन सराय एक्ट है। सराय एक्ट में है, हम लोग आते हैं कि भाई होटल आपको चलाना है। मोनेस्ट्री एक्ट नहीं है, ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट में निबंधित है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट ये कहता है 1882 कि आपको जो है यहाँ पे जन कल्याणार्थ आपको यहाँ पे काम करने की इजाज़त है। आप ये नहीं है कि दूसरे देश का धर्म ला करके यहाँ पे और यहाँ पे आप धर्म का प्रचार करेंगे और यहाँ के लोगों का कोई जन कल्याण का काम नहीं करेंगे। जन कल्याण का कार्य जो है प्रायोरिटी में है, जन कल्याण के कार्य आपको करने हैं।
तभी आपको अपने धर्म को, और वो धर्म जो कि यहाँ पे हमारा सेकुलर देश है, तो सेकुलर देश में वैसे धर्म जो इसको कि हर आदमी मान्यता दे सके, उस तरह के धर्म को आपको यहाँ पे पालन करने की इजाज़त है। लेकिन धर्म के आड़ में आप बिजनेस नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं। अच्छा, जो मोनेस्ट्री में बिजनेस हो रहा है वो सारे जन कल्याण के लिए ही होंगे। वो ये नहीं है कि आप अपना मतलब पैसा कमाएं उसे और विदेश में भेजें और उससे जो है धनोपार्जन करें और ज़मीन खरीदें और अपना अय्याशी में लगाएं, उस तरह का नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, जिस पर की आपत्ति है वही नहीं है, सिर्फ वो है। फिर यहाँ पे एक और मुद्दा है कि ये सीलिंग एक्ट की कई ज़मीनें हैं जिनको कि इन्होंने ले करके और ये बनाया है इन्होंने। तो सीलिंग एक्ट की ज़मीनों पे आप मोनास्ट्री बना करके आप इस तरह से जो कर रहे हैं, तो आपको जांच का ये विषय है। ये तो डीएम साहब जांच करेंगे, जिला प्रशासन जांच करेंगे कि वो सीलिंग एक्ट की ज़मीन में कैसे बनाए हुए हैं। और सीलिंग एक्ट पे बनाए हुए हैं तो क्या इनको प्रावधान है कि सीलिंग एक्ट की ज़मीन में आपने लिया था ज़मींदार से ये कह के कि हम भूमिहीन लोगों को देंगे, जन कल्याण का कार्य करेंगे। जैसे मगध विश्वविद्यालय खुला हुआ है, हम विश्वविद्यालय खुलवाएंगे, इसमें जन कल्याणार्थ हम कार्य करेंगे। आपने क्या किया, आपने उसको जो है मतलब आपके संरक्षण में इन्होंने मोनास्ट्री से बना लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, वो भी एक मुद्दा उसमें, ठीक है ना। तो ट्रस्ट एक्ट के अनुसार वो बिजनेस नहीं कर सकता। वो तो सभी बिंदु पर करीब करीब बोल चुके हैं। और जो ये अभी हाई कोर्ट में जो केस चल रही है, जो कोर्ट आदेश कर रहा है उसको सारे पदाधिकारी लोग मनवाएं वो लोगों से कि भाई तुम लोग गलत क्यों कर रहे हो, यही मेरा कहना है। पर्चे दे दें अपना। आपको क्या लगता है क्यों नहीं अधिकारी लोग पालन कर पा रहे हैं? वो लोग को पालन नहीं करने का कारण सिर्फ एक ही है कि ये लोग विदेशी हैं और विदेशी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो उसका लिबरल होकर सोचते हैं। इसको और क्या कहा जा सकता है। परिचय होटल एसोसिएशन चेयरमैन नाम श्याम किशोर शर्मा कुट्टू बाबू।